शुक्रिया शुक्रिया। वकील साहब ने एकदम बुलंद आवाज में पूछा, सब लोग आ गए? वकील साहब की कड़कती हुई आवाज सुनकर लोग जो कब से गुफ्तगू कर रहे थे वो एकदम खामोश हो गए। बस सभी लोग आहिस्ता से एक दूसरे को देखने लगे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सब लोग मौजूद है या नहीं। परिवार बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि पूरी पूरी की पूरी हवेली किसी जलसे की तरह मालूम हो रही थी। बड़े छोटे, चाचा, मामा, बुआ, मौसी, यूं कहिए जितने भी रिश्ते होते हैं वो सभी थे वहाँ पर। होते भी क्यों ना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होने वाला था। उनके आने वाले जीवन के मार्गदर्शन के लिए उनके बुजुर्ग एक किताब में सारी बातें लिख कर गए थे, जिसका जिक्र वकील साहब अब करने वाले थे। परिवार इतना बड़ा था कि जिम्मेदारियां, संपत्तियों को मैन्युअली टटोलना पॉसिबल नहीं था, और जो सही मार्गदर्शन ना मिले तो बेड़ा गर्क होना तय। ऐसी प्रथा अक्सर कई सारे बड़े परिवारों में होती है, जहां परिवार के बुजुर्ग एक ऐसी किताब को छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती है, जिसे उनका और उनके दूसरों के जीवन को खुशहाल कर सके। परिवार के सबसे बड़े भाई साहब ने कहा, वकील साहब आप शुरू कीजिए। सभी आ गए हैं। अपना गला ठीक करते हुए वकील साहब ने जो किताब में लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया। अब किताब में जो जिक्र था वो काफ़ी विस्तार में था। उसे पढ़ने में अच्छे खासे कई घंटे बीतने वाले थे, मगर जो उसमें लिखा था वो सभी के काम का था। तो अपने अपने हिसाब से, अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार वहाँ बैठे सभी लोग पॉइंट्स बनाना शुरू कर रहे थे। कुछ पॉइंट्स में उन्हें दिक्कत भी थी और किसी में उन्हें डाउट्स भी थे। पूरा पढ़ने के बाद जैसे ही वकील साहब ने किताब बंद की तो दोबारा से शोर बरपा। वही गुफ्तगू शुरू होने लगी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। फिर से अपने हाथों में लगाम लेते हुए कड़कती आवाज़ में बुलंद होकर वकील साहब ने कहा, ये क्या चल रहा है? एक एक करके बोलिए। अब वकील साहब की कड़कती हुई आवाज़ सुनकर दोबारा से इकट्ठा हुए सभी लोग चुप हो गए और वकील साहब के आदेश अनुसार एक एक करके अपनी बात कहने लगे। शुरुआत की सबसे बड़े भाई साहब ने, वकील साहब, मर्द और औरत को एक समान रखना ये ठीक नहीं है। घर में उन्हें भी उतनी ही दौलत मिले, दर्जा मिले, मैं इसका विरोध करता हूँ। बड़े भाई की बात का जवाब देते हुए बड़ी बहन ने कहा, क्यों, आप आसमान से आए हैं क्या? जैसा लिखा है वैसा ही होगा। अभी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छोटे मामा खड़े हुए और बोले, सर, हम और ये पीछे बैठे घर के दूसरे सभी सदस्यों को निशाना बनाते हुए कहने लगे कि दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां साथ साथ उठाएंगे फला फला परसेंटेज पर। उत्तेजित होकर पीछे बैठे रिश्तेदारों में से एक यंग लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा, जब किताब हमें सम्मान देने को तैयार है तो तुम्हें देने में क्या दिक्कत हो रही है? छोटे मामा का साथ देते हुए मामी ने कहा, अरे तुम्हारे हाथ का तो हम खाना भी ना खाए और तुम कहते हो कि परिवार की जिम्मेदारियों को साथ में मिलकर निभाएंगे। बस यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी को जायदाद के कानून से आपत्ति थी तो किसी को किसी और से। एक के बाद एक सब एक दूसरे की बात को काटने लगे। जहाँ उनका मतलब दिखाई देता वहाँ किताब की बात को सराहना करते, और जहाँ उन्हें किसी और के हित में बात होते दिखती तो वहीं पर मुकर जाते। वकील साहब ये सब देख रहे थे। उनके पास टेबल पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया और बीच में ले जाकर गिरा दिया। गुलदस्ता बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें किस्म किस्म के रंगीन खुशबूदार फूल थे और एक नक्काशी वाली कांच के वास में उसे समेटा हुआ था। जैसे ही गुलदस्ता ज़मीन पर गिरा तो उसके टूटने की आवाज़ से सब खामोश हो गए। जाते जाते वकील साहब ने सिर्फ इतना कहा, ये परिवार एक गुलदस्ता है। एक गुलदस्ते की तरह इसे रखने के लिए तुम्हारे बुजुर्ग ये किताब छोड़ कर गए हैं। अगर पालन करोगे तो ये गुलदस्ता बना रहेगा, वरना ऐसे ही टूट जाएगा। वकील साहब अपनी बात कहकर चले गए और दोबारा से परिवार के सभी लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम और मुखालफत करने में लग गए। इस कोहराम के दरमियान एक छोटा सा बालक आहिस्ता से चलकर उस कुर्सी के पास गया जहाँ पर वो किताब रखी हुई थी, जिसे वकील साहब देखकर पढ़कर सभी लोगों को सुना रहे थे।
बच्चे ने किताब की तरफ देखा और किताब का टाइटल था संविधान।